ये उनका इस्तीफा नहीं है, ये बहन बेटियों के सम्मान में इस्तीफा है। दबंगई बदमाशों की होती है और बदमाशी जो होती है वो संसद में जब आ जाएगी तो बहन बेटियां तो रोंदी जाएंगी ना भाई साहब। दबदबा किसको होता है? दबदबा बदमाशों का होता है, शरीफ लोगों का दबदबा नहीं होता, उनका सम्मान। भैया जिस देश के अंदर बहन बेटियों का शोषण होगा मैं वहां से कैसे बन सकती हूँ? ये उनका इस्तीफा नहीं है, ये बहन बेटियों के सम्मान में इस्तीफा है। ये सम्मान में इस्तीफा है कि बहन बेटियों की आवाज को उठाने वाली लड़की ने इस्तीफा इसलिए नहीं दिया कि वो हार गई, उसने इस्तीफा इसलिए दिया कि काले चोर बैठे हैं और इन चोरों के बीच में मैं और हमारी देश की बेटियां सुरक्षित नहीं है। अपनी सुरक्षा को करने के लिए आज वो खुद बाहर गई है और बहन बेटियों को बहुत समझाएगी कि वो यहाँ पे इस चीज का हिस्सा ना बने। अच्छा, जो ब्रजभूषण है उनके बैनर पोस्टर पे लग रहा है ये दबदबा भगवान की देन है। देखिए ये दबदबा नहीं है जी, ये दबंगई है। आप समझ रहे हो? और दबंगई बदमाशों की होती है और बदमाशी जो होती है वो संसद में जब आ जाएगी तो बहन बेटियां तो रोंदी जाएंगी ना भाई साहब। जब एक नेता ऐसी भाषा लिखे कि दबदबा दबदबा तो समझना पड़ेगा कि वो कितने बदमाश हैं। वो साफ नहीं निकले, हमारी गुंडागर्दी थी कि हम जीत गए। समझ रहे हो बात? दबदबा किसको होता है? दबदबा बदमाशों का होता है, शरीफ लोगों का दबदबा नहीं होता, उनका सम्मान होता है। एक सलाह है तो तुरंत जो है अपने पद से इस्तीफा दें और साक्षी मलिक से सीख लें। चौधरी अजीत सिंह की कोठी कनाक्तों में खाली हुई, वो जाट नहीं थे कल, तब धनखड़ जी कहाँ थे? जनता मत पर 13 महीने धरना चला, तब धनखड़ जी कहाँ थे? कोई शब्द बोले? कोई किसी बिरादरी का ठेकेदार नहीं है, 500 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। जी बोलिए। ऐसा है, धनखड़ जी को पहले तो मेरी नमस्कार। जाति में किसी में धर्म में जन्म लेना अलग बात है। जिस पद पर बैठ के उस पद की हम गरिमा ना रख सकें, उस पद पर हमें बने रहने का अधिकार नहीं है। मानवता के नाते मैं भी जाट जाति में जन्म लिया है, इसलिए मेरी छोटा हूँ, एक सलाह है तो तुरंत जो है अपने पद से इस्तीफा दें और साक्षी मलिक से सीख लें। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात, चौधरी चरण सिंह के पुत्र चौधरी अजीत सिंह की कोठी कनाक्तों में खाली हुई, वो जाट नहीं थे का? जाट नेता भी हैं, देश के प्रधानमंत्री के पुत्र भी थे और देश आज़ाद कराने में उनके पिताजी का योगदान था। किसानों के बढ़िया मसीहा थे। तब धनखड़ जी कहाँ थे? कहाँ थे धनखड़ जी? खड़ा हो रहा है देश की बेटियां जब यहाँ। आज से पहले धनखड़ जी को जाट नहीं याद आए? जब 700 किसानों ने जान दी है, जनता मत पर 13 महीने धरना चला, तब धनखड़ जी कहाँ थे? कोई शब्द बोले? और इस पोस्ट पे जाने के बाद जाट का अपमान करने की हैसियत ही नहीं किसी की। मैं कह रहा हूँ दावे के साथ, किसी भी जाति का, किसी भी धर्म का कोई भी आदमी अपमान नहीं कर सकता। व्यक्ति विशेष का हो सकता है, व्यक्ति विशेष में मैं भी हो सकता हूँ, व्यक्ति विशेष में अध्यक्ष भी हो सकते हैं। महिलाएं धरने में बैठी थी, वो भी जाट थी, उनका अपमान हुआ तब नहीं बोली? तो उन्होंने स्वाभिमान का परिचय दिया ना, इस्तीफा दे दिया। नहीं लड़ेंगी कुश्ती। आपका अगर आपको टीस है कि मेरा अपमान हो रहा तो आप पद से इस्तीफा देकर मैदान में आओ और तब कहो मैं मेरा अपमान हुआ। किसने किया? विपक्ष का बर्ताव ठीक नहीं। विपक्ष का बर्ताव क्या ठीक नहीं? विपक्ष का बर्ताव अपनी मांग कहना गुनाह है। 140 सांसद तुमने बाहर बैठा दिया, अपनी बात नहीं कह सकते। उस विधायक आपने उस सांसद का क्या किया है जिसके पास से वो अंदर गए थे लड़के? उसको निलंबित होना चाहिए था, जेल जाना चाहिए था, जांच होनी चाहिए थी। जांच दोषी जाएंगे विपक्षी लोग। धरने वाले ठीक, दूसरे जब जाट आरक्षण के यार जाट अगर वो हैं, उन्हें अपमान हुआ, जब धनखड़ जी कहाँ थे? कोई शब्द बोला कोई शब्द? कोई किसी बिरादरी का ठेकेदार नहीं है, 500 आदमी इकट्ठे नहीं कर पाएंगे। धनखड़ साहब बीजेपी के इशारे पे बोल रहे हैं? हाँ, बीजेपी के इशारे पे तो बोल ही रहे, बीजेपी के इशारे पे ही बोल रहे हैं।